लो, पर उससे भी स्वाभिमान की रोटी खाओ। स्वाभिमान की रोटी खाओ, और कोई धंधा नहीं सूझता, ठेला लेकर के खड़े हो जाओ और जूस की दुकान खोल लो। एक टोकरी जूस, मौसमी का जूस निकालोगे, रोजाना 200 रुपया कमाओगे। निठल्ले बैठे रहने की बजाय तो जूस की दुकान खोलना कहीं ज्यादा अच्छा है। दान की रोटी खाने की बजाय, दया का पानी पीने की बजाय भूखे रहना कहीं ज्यादा अच्छा है। दान की रोटी, दान का दूध पीने की बजाय पुरुषार्थ का पानी पीना कहीं ज्यादा गरिमापूर्ण है, कहीं ज्यादा गरिमापूर्ण है। मैं प्रेम की रोटी तो खाता हूं, पर दान की रोटी नहीं खाता। मैं प्रेम की रोटी खाता हूं, पर दान की रोटी नहीं खाता। अगर कोई मुझे कह देता है कि साहब आज मैंने सुपात्र दान दिया, मैं उस रोटी को खाना पसंद नहीं करूंगा। ओ भैया, दान भिखारी को जाके देना, दान भिखारी को जाके देना। भाई भाई का सहयोग करता है और गुरु चरणों में केवल समर्पण होता है, वहां दान नहीं होता। गुरु चरणों में केवल समर्पण होता है, वहां दान नहीं होता। दान किसी और को जाके देना। तू मुझे 2 रोटी का दान देता है, मैं तेरे जैसे 200 लोगों को दान देने की हिम्मत रखता हूं। तेरे जैसे रोजाना 200 लोगों को खाना खिलाने की ताकत रखता हूं। जब मंदिर बनाने में पत्थरों पर हर साल लाखों करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं, तो क्या इंसानों को खिलाने की हमारे पास ताकत नहीं होगी? क्या अपना पेट भरने की हमारे पास ताकत नहीं होगी? भगवान ने हमें कंधे दिए हैं, कमाने के लिए 2-2 हाथ दिए हैं, और इज्जत की जिंदगी जीने के लिए भगवान ने ये वाणी और बुद्धि दी है। तरस की रोटी नहीं खाएंगे, जो रोटी खाएंगे वो परस और पारस की रोटी खाएंगे। जिंदगी हमें बदलनी होगी। जिंदगी जो कमजोर हो रही है, हमारे जज्बात, हमारे जज्बे जो कमजोर हो रहे हैं, हमें उनको बदलना होगा और अपने भीतर दमखम जगाना होगा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। ये गीत जीवन का गीत है। ये गीत सफलता और कामयाबियों की नई मंजिलों तक पहुंचने का गीत है। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को झीले। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को झीले। भले न पहुंचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले। बेहतर लक्ष्य बनाए अपना, ऊंचाई को झीले। भले न पहुंचे आसमान तक, मगर शिखर को छू ले। शांति और विश्वास लिए हम, शांति और विश्वास लिए हम, दूर करें अंधियारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। याद रखो भाई, लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है। लोग कहते हैं कि गाय दूध देती है। क्या आप भी कहते हैं? बचपन से सबने पढ़ रखा है कि गाय हमें दूध देती है। मैंने सोचा कि गाय हमें दूध देती है, मैं गाय के पास जाकर खड़ा हो गया कि गाय हमें दूध देती है, मगर उसने कुछ नहीं दुआ। गाय हमें देती ही नहीं है। गाय हमें देती नहीं है, जो देती है वो पीने के काम का नहीं होता।
गाय हमें देती नहीं है, जो देती है वो पीने के काम का नहीं होता। गाय हमें देती नहीं है, जो देती है वो खाने के काम का नहीं होता। जिंदगी में कोई कुछ नहीं देता, हमारी किस्मत हमें कुछ नहीं देती, किस्मत से भी निकालना निकालना पड़ता है। केवल किस्मत का रोना रोते रहो, किस्मत कुछ नहीं बनने वाला। निकालना पड़ता है। मन की शक्ति रखें सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाए। सपने देखो भाई, सपने देखो। जो आदमी जितना ऊंचा सपना देखेगा वो व्यक्ति उतना ही आगे बढ़ सकेगा। मैं कुछ नहीं करता, केवल आपको सपने दिखाता हूं, ऊंचे सपने दिखाकर आपको ऊंचाई तक पहुंचाता हूं। आप लोग केवल रात को सपने देखते हैं, सोए सोए। अरे रात के सपनों में कोई दम नहीं होता, आंख खुलते ही मैटर फिनिश हो जाता है। मैं वो सपने दिखाता हूं जो सपने जिंदगी बनाए, जो जीवन का निर्माण करे, इंसान को ऊंचा मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाए। मन की शक्ति रखे सुरक्षित, ऐसे स्वप्न सजाए। प्रगति के जो दीप जलाए, वही दृष्टि अपनाए। प्रगति के जो दीप जलाए, वही दृष्टि अपनाए। बेहतर रखे नजरिया, बेहतर रखे नजरिया अपना, बेहतर रखे नजरिया अपना। नजरिया कैसा हो? हमेशा आधा गिलास भरा हुआ देखो, खाली मत देखो। नजरिया कैसा हो? हमेशा फूलों पर गौर करो, कांटों पर नजर मत डालो। नजरिया कैसा हो? अरे रास्ते सबके जुदे जुदे होते हैं, सारे पंथ परंपराओं के रास्ते जुदे जुदे होते हैं, पर मंजिल सबकी एक होती है। अपना बेहतर कदम हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। भूल गए, मस्ती लेना भूल गए। एंजॉय एवरी मोमेंट, जीवन के हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि जो पल बीत जाएगा रूठे हुए देवता को मनाया जा सकता है 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा करके, पर बीते हुए समय को वापस नहीं लौटाया जा सकता। एंजॉय एवरी मोमेंट। अरे गीत केवल सुनो मत, जिसे सुना जाता है वो गीत है, और जिसका आनंद लिया जाता है। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे, और सागर में मोती। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे, और सागर में मोती। एक बहन मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि प्रभु, मेरी आप बीती सुनेंगे तो आपके आंसू आ जाएंगे। मैंने कहा क्या हुआ बहन आपके? बोले साहब 7 महीने हो गए मेरे पति गुजर गए। 24 साल की महिला की सच्ची घटना बताता हूं। 24 साल की महिला की सच्ची घटना बताता हूं। उसने कहा साहब 7 महीने हो गए मेरे पति गुजर गए, ससुराल से मुझे यह कहकर के निकाल दिया गया है
कि ये मनहूस है, हमारे बेटे को खा गई, अपने पति को खा गई। ससुराल में मेरे मां बाप नहीं है, केवल एक छोटा भाई है जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। बड़ी गरीबी में पल करके बड़ी हुई, शादी हुई, खुश हो रही थी कि चलो अब तो मेरा जीवन आनंद से बीतेगा। पर मेरा भाग्य, किस्मत, मेरा पति चल बसा। मेरे पास ये छोटी सी बच्ची है 3 साल की। अब आप बताइए मैं क्या करूं? अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने किराए का कमरा लिया है, पर किराया चुकाने के लिए मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। 2 चूड़ियां थी, बेच दी। 6 महीने मैंने गुजार दिए उससे। मैंने कहा बहन आप मुझसे क्या चाहती है? बोले साहब 15 दिन का राशन की व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा हो जाएगा बहन। तुमने जो कहानी बताई है, मेरा 2-4 लोगों से सच है। मैंने कहा बहन तुम 15 दिन की छोड़ो, मैं अब जिंदगी भर के लिए तुम्हारी जवाबदारी अपने कंधे पर लेता हूं। मैंने कहा बहन तुम 15 दिन की छोड़ो, मैं जिंदगी भर की तुम्हारी जवाबदारी अपने कंधे पर लेता हूं। पर बहन तुम अगर इस तरह से मांगती रहोगी तो आज मुझसे मांगा कल किसी और के सामने जाकर के हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अगर मैंने तुम्हारी जवाबदारी अपने कंधे पर ले ली है तो तुम अब ये इस तरह से मांगती फिरो। मांगना पाप है, मांगना पाप है। मेरे जैसा आदमी यही मानेगा। मैं संत बन गया, संत लोगों से पैसा मांगते, मैं नहीं मांगता। मैं नहीं मांगता, मैं अपने संत वेश को बेचता नहीं, किसी से पैसा नहीं मांगता। बहुत इज्जत की जिंदगी जीते हैं और ईश्वर ने जो हमारी औकात और ताकत बनाई हम लगाते हैं, हम लेते नहीं हैं। हम अगर यहाँ लगाते हैं, अगर आप लोग वहां से किताब भी खरीदते हैं, तो अगर आपने 20 रुपये की किताब खरीदी है तो उसमें 5 रुपये हमने लगाया है। घाटा खाकर के धंधा करने वाले लोग आपने नहीं देखे होंगे। पर जैसे कोई व्यक्ति एक मंदिर बनाता है, 1 करोड़ रुपया खर्च करता है, 50 लोग वहां पर दर्शन करने के लिए नहीं जाते। मैं मानता हूं 1 करोड़ का उपयोग 50 लोग करते हैं। और अगर मेरी एक किताब छपती है उसमें 50,000 पर 5,000 लोग उसका उपयोग करते हैं। मैं तो पैसा उछालता हूं, देखता हूं कि पूरा सिक्के का पूरा भुगतान आ गया कि नहीं आया, तो अपना सिक्का ऐसा उछालता हूं। मैं चाहूं तो आप सब लोगों को फ्री भी बांट सकता हूं, पर मुझे पता है फ्री की कीमत फोकटिए जितनी होती है। भले कोई आदमी अपना नाम मुफ्तलाल क्यों ना रख ले, पर वो मुफ्त का होता नहीं है, बड़ा कीमती होता है। मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा बहन ये रोज रोज मांगनी बंद करो। अगर मैं आपको कहीं नौकरी लगवा दूं तो कर लोगी? बोले कि साहब मुझे कौन लगाएगा, 8वीं पास हूं, मुझे कौन लगाएगा? मैंने कहा ठीक है, काम करते शर्म तो नहीं आती? बोले साहब शर्म नहीं आएगी। मैंने कहा झाड़ू पोंछे लगवाऊं तो? बोले शर्म नहीं आएगी। मैंने हाथों हाथ एक स्कूल में फोन करवाया और मैंने कहा एक बहन जी को भेजता हूं, उन्हें चपरासी की नौकरी पर लगवा देना। उन्होंने कहा कि साहब पहले से पूरे चपरासी हैं, जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि मैं किसी को चपरासी नहीं बना रहा हूं, मैं किसी